नए बिल के ऐलान पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठा दिया है। नए बिल का आश्वासन खोखला कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वो कह रहे हैं नए बिल का आश्वासन खोखला है, ये कल साबित हुआ। 2024 नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड निर्दोष घोषित कर दिया गया। कल सीबीआई ने कोर्ट में आरोपी को निर्दोष घोषित कर दिया। ऐसे जांच होगी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का नाटक क्यों है, ये सवाल पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। प्रधानमंत्री जी का ये आश्वासन कितना खोखला और कितना झूठा है, ये कल ही साबित हो गया। 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था। उस वक्त इन्होंने कहा कि संजीव मुखिया नाम का एक आदमी इसका मास्टरमाइंड है। सरकार ने खूब तामझाम के साथ उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के 3 महीने के अंदर उसको सरकार ने बेल दिला दी, वो जेल से बाहर आ गया। उस पर मुकदमा चलने लगा और कल आपको यकीन नहीं होगा 1:30 बजे पीटीआई की खबर आई कि सीबीआई ने कोर्ट में बोला है कि संजीव मुखिया निर्दोष है। अगर आपने पेपर लीक माफिया के मास्टरमाइंड्स को छुड़ाना ही है, अगर आपने सबूत ही इकट्ठे नहीं करने, अगर आपने जांच ही नहीं करनी, उनको बेल ही दिलवानी है, उनको जेल से ही छुड़वाना है, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी, आपकी नीयत में खोट है। ये भी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने। तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं, हम देखेंगे। अब जफर भाई अपनी बात पूरी कीजिए। बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष, उनकी प्रतिक्रिया आ रही थी। जी, मैं कह रहा हूँ ये लोग सारे जो अपोजिशन के लीडर हैं, इनके पास ये मुद्दाहीन अपोजिशन है, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं, युवाओं को युवाओं के कंधे पे रख के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। लेकिन थोड़े देर के बाद जब भी हम तो चाहते हैं कि सीधा संवाद कर रहे हैं युवाओं से, छात्रों से सीधा संवाद कर रहे हैं, हम समाधान निकालेंगे। हमारी मंशा साफ है कि हम युवाओं के से उनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक ने नहीं हजारों बार कहा है और सबसे लोकप्रिय भी वही है छात्रों के बीच में। तो मुझे लगता है पूरा कि समाधान निकल जाएगा और ये लोग पूरे तौर से एक्सप्रेस हो जाएंगे, इसलिए कि इनको छात्रों से कोई मोहब्बत नहीं है। ये छात्रों को उस्काते हैं, छात्रों को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं, छात्रों को जवाब दीजिए टीना, जवाब दीजिए टीना। आप लोग छात्रों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। जी जी जी, इस सरकार ने संवाद का रास्ता नहीं चुना है, इसने तो दमन का रास्ता चुना था, हिंसा का रास्ता चुना था। जो ये कह रहे हैं कि छात्रों के कंधे पर हम बंदूक रख रहे हैं, बिल्कुल नहीं साहब। ये वही छात्र हैं जिनको आप लगातार दहशतगर्दी, भेड़िया और क्या क्या शब्द नहीं बोल रहे हैं आपके मंत्री। तो आप पहले तो आप ये बताइए, ये आपके भारत के छात्र हैं या जो आपके मंत्री भेड़िया कह रहे हैं उनको दहशतगर्द बता रहे हैं? क्या वो दहशतगर्द, आतंकवादी कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? है हिम्मत तो जाइए जंतर मंतर। इसी तरीके से इंदिरा गांधी जी ने सोनम वांगचुक के पिताजी को जो है पानी पिलाकर, जो अनशन तुड़वाया था, जूस पिलाकर, तो जाइए वहां जाकर छात्रों से संवाद कर लीजिए। हिम्मत है तो आपको पता चल जाएगा। हम छात्रों पर राजनीति नहीं कर रहे, हम उनके मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं। उनके मुद्दे क्या है? लगातार सार्वजनिक शिक्षा को खत्म किया आपने। 40,000 के स्कूल जो है आपने आपकी ठीक है, मैं जवाब की बात 12 सालों में बंद कर दिए, मैं जवाब कर दिए, पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। और आप कह रहे हैं छात्रों पर जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। नहीं, छात्रों का मुद्दा है जिस पर राजनीति जरूरी है और विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना। देखिए, सोनम वांगचुक जी ने अपना जो फास्ट तोड़ा कर दिया और उन्होंने जो साथ में ये भी मैसेज दिया कि उन्होंने आभार जताया, आपके टीवी चैनल पे भी देख रहा हूं, कि जिस तरह से पॉजिटिव जो डेवलपमेंट हुआ है और पॉजिटिव अप्रोच सरकार के, उसको सराहना की है। तो मतलब सोनम वांगचुक के अनशन खत्म होने के साथ आंदोलन खत्म हो जाएगा, आपको उम्मीद है? एक मिनट मैं पूरी बात कर लो। उसी तरह से मुझे लगता है जब 12:30 बजे चर्चा होगी युवा पीढ़ी से, तो छात्रों के साथ, तो मुझे पूरा विश्वास है उनको भी इस बात का अंदाज हो जाएगा कि हम तो चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक अप्रोच हमारा है, हम चाहते हैं समाधान। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। समय मेरे पास इतना ही है। तो देखिए किस तरीके से सत्ता पक्ष को ऐसा लग रहा है कि अब समाधान के नजदीक आंदोलन खत्म हो जाएगा। सोनम वांगचुक का अनशन पहले ही खत्म हो गया है। 12:30 बजे सीजेपी के जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे सरकार बातचीत करने जा रही है।